गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, कि हे बिल तुम भूल गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं बाहर से आऊँगा, हमारा अपना जो क्या हुआ था, अपना वादा हुआ था कि शर्त लगी थी कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं वापस चला जाऊँगा, ठीक है। तो मामना आयसी तहीर अहम द्वितीय बिलम यश्यामी इति, तो अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ठीक है। अब आज है अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत नूनम एषाम गुहाम स्वामी सदा समाहनम करोति। यह सुनकर, अथ यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, सिंह यानी शेर, अचिंतित यानी सोचने लगा। यह सुनकर शेर ने सोचा, अचिंतित यानी सोचा। नूनम ऐसाम गुहाम स्वामी सदा समाहानम करोति, कि निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, अव्यय है ये, ऐसाम निश्चय ही यह, गुहाम यानी गुफा का, स्वामिना यानी स्वामी, सदा यानी हमेशा ही, समाहनाम करोति यानी आह्वान यानी बुलाता है ना, बुलाती है, ठीक है। कि शेर ने क्या सोचा कि निश्चय ही गुफा के स्वामी को हमेशा ही यह क्या करती है, बुलाती है। निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक को हमेशा बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, किंतु मद यानी मेरे भय के कारण, किंचित वदती कुछ नहीं बोलती है, किंतु मेरे भय के कारण कुछ नहीं बोलती है। अथवा साध्वी वदम उच्यते, अथवा उचित ही, वद यानी कहा गया है, अथवा उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया परिवर्तनते न वाणी च वे पतुश्चाधिको भवेत। भय यानी भय यानी भय से संतृष्ट यानी भय डरे हुए, मनसा यानी मन वाले, यानी डरे हुए मन वालों के, न यानी ना तो हस्त यानी हाथ, पादिका यानी पाँव, यानी हाथ पाँव आदि, क्रिया यानी क्रियाशील नहीं रहते हैं, यानी डरे हुए मन वालों के न तो हाथ और न पाँव क्रियाशील रहते हैं। परिवर्तनते न वाणी, और न यानी नहीं, वाणी यानी वाणी, परिवर्तनते यानी काम करते, और न ही वाणी काम करती है, च और वे पतुश्च अधिको भवेत, और डर से सर्वाधिक कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। भवेत यानी होता है, भू धातु है। भवेत भवेताम भवेयु, कौन सा लकार है? कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है इसमें, भू धातु विधिलिंग लकार, ठीक है। प्रथम पुरुष का एक वचन, भवेत। तद अहम, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? एक बार फिर से बता देती हूँ। डरे हुए मन वालों के न तो हाथ और न पाँव आदि क्रियाशील नहीं रहते हैं, यानी डरे हुए मन वाले के हाथ पाँव क्रियाशील नहीं रहते, अर्थात काम नहीं करते हैं, और न ही वाणी क्रियाशील रहती है, और डर के कारण क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एव स बिले परिविश्य में भोज्यम भविष्यति। तद अहम यानी तब, अहम यानी मैं, अस्य यानी इस, शियार यानी अस्य किसके लिए है? शियार के लिए। तो इस शियार को आहनम करोमि, बुलाता हूँ, आहनम करोमि। तो शेर क्या सोचता है कि ये तो डर के कारण बोल नहीं रही है, तो इसीलिए मैं ही इसको बुला लेता हूँ, तब मैं इस शियार को बुलाता हूँ। एवं सबिले, ऐसा करने से वह, बिले यानी बिल में, प्रविश्य यानी प्रवेश कर, मय यानी मेरा, भोज्य यानी भोजन, भविष्यति यानी बन जाएगा। तो इस ऐसा करने से वह शियार बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहनम करोति। तो इत्थम, इस प्रकार,
यह सोचकर इत्थम विचार्य इस यह विचार्य यानी सोच करके सिंह यानी शेर ने सहसा यानी अचानक श्रृंगालस्य यानी शेर को आह्वानम करोति यानी शेर को अंदर आने के लिए बुलाया। तो इस यह विचार करके शेर ने सहसा यानी अचानक यानी बिल के रूप में सियार को अंदर आने के लिए बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना हासा गुहाम उच्च श्रृंगालम आहयत। और सिंहस्य यानी शेर की उच्च गर्जना में यानी ऊंची गर्जना को, ऊंची गर्जना यानी उसकी आवाज़ से यानी ऊंची प्रतिध्वनि से मानो गुहाम उच्च श्रृंगाल आह्वान करती, यानी ऊंची गर्जन से प्रतिध्वनि ना यानी प्रतिध्वनि से मानो गुफा ने सियार को बुलाया है। सा यानी वह, गुहाम यानी गुफा ने, ऊंची यानी ऊंची आवाज़ में, श्रृंगालम यानी श्रृंगाल को, आहयत यानी बुलाया। यानी शेर की गर्जना से दुगनी प्रतिद्वंदी यानी शेर की जो गर्जना होती है उस गुफा में और भी ज़्यादा उसकी आवाज़ गूंजती है। तो कहने का मतलब ये है कि शेर की गर्जना से यानी शेर की ऊंची मतलब जो गर्जन है उससे भी दुगुनी प्रतिध्वनि से मानो गुफा ने शेर को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशु भय भीता अभवन। इस ध्वनि से अन्य पशु पक्षी भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। अनेन यानी अन्य यानी दूसरे, पशु यानी पशु भी, भयभीता अभवन भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम इमम अपठत। श्रृंगालो अपि और सियार स्वयं भी ततः यानी वहाँ से, दूरम यानी दूर, पलायमानम यानी भागते हुए बोला, यानी श्रृंगाल है वो स्वयं भी भागते हुए बोला। इमम अपठत, भागते हुए जो भविष्य के लिए प्रबंध करता है वह शोभा पाता है। अनागता ये कुरुते च यानी भविष्य के लिए प्रबंध करता है वह शोभा पाता है। स सोचे यो न करोते आगतम वने अतर से समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। यानी सियार है वो स्वयं भी भागते हुए बोला, जो भविष्य के लिए प्रबंध करता है, जो भविष्य आने वाले समय के लिए प्रबंध करता है, कुरुते स शोभते वह शोभा पाता है। तो जो भविष्य के लिए व्यवस्था नहीं करता वह चिंतनीय हो जाता है। स सोचते सोचता नहीं है, यो न करो आत्मगाता है, यानी वह क्या हो जाता है, व्यवस्था नहीं करता है, वह चिंतनीय हो जाता है। वने अतर संस्थ से समागता जरा, जहाँ जंगल में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई। वने अतर यहाँ जंगल में रहते हुए, जरा यानी वृद्धावस्था, समागता यानी आ गई। परंतु बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, परंतु बिल की बोली मैंने कभी नहीं सुनी। यानी कहने का मतलब ये है कि भविष्य के लिए व्यवस्था नहीं करता वह चिंतनीय ही हो जाता है। यहाँ जंगल में रहते हुए वृद्धावस्था हो गई है, परंतु बिल से मैंने वाणी कभी नहीं सुनी। तो इसका हो गया ना, बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता, बिल से वाणी कभी नहीं सुनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ये चैप्टर का हिंदी अनुवाद हुआ कंप्लीट और हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं भी आया है तो इसको फिर से एक बार रीडिंग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।